भी कैसी कोई दूरी हो, या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ हो, या जाए राह में छोड़ खोए, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। खालाजान, आप शायद आजकल की माओं को जानती ही नहीं है, और फिर जब शौहर के साथ रहना ही ना हो तो उसका बच्चा कौन पालता है। लेकिन फिर मैंने सोचा अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। अल्लाह का शुक्र करे अम्मी, वरना एनी की तलवार तो फिर से हमारे सर पे नाजिल होने वाली थी। बड़ा जलील है ये अदनान। अरे मेरी बीमार बच्ची को उसने लेके भी नहीं भेजा। मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। अब आप आइंदा मुझे कभी भी इन फ्लैटों में किसी के भी घर जाने के लिए मत कहिएगा। आप तो सारिम के यहाँ जाने के लिए निकली थी, उनके घर गई नहीं क्या? हाँ गई थी, और होकर भी आ गई, और ख्वामखा ही गई। आखिर हुआ क्या है? सारिम की अम्मी को तो कोई गम ही नहीं है कि उनका पोता खत्म हो गया है। हो, ये बात है। वो तो मुस्कुरा के कह रही थी कि अच्छा हुआ ये बच्चा दुनिया में नहीं आया, वरना परेशानी होती कि अलहदगी की सूरत में बच्चा माँ के पास रहेगा या बाप के पास। खुदा खौफी खत्म हो गई है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, शादी तोड़ने की ज्यादा बातें करने लगे हैं और जोड़ने की नहीं। अल्लाह रहम करे। बेटा, कभी तुमने फलदार दरख्त देखी? उसमें कच्चे पक्के फल लगा करते हैं, और कभी वो टूट के दरख्त से गिर भी जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दरख्त में कभी फल नहीं लगेंगे। बेटा, इसी तरह औरत भी दरख्त की तरह होती है। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे, तुम मैंने को अपने घर लेकर आओ। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। दादी, ये अबॉर्शन हैनी ने खुद अपनी मर्जी से करवाया है, और अब मैं मजीद इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मगर बेटा, इसमें एनी की गलती तो। दादी बस प्लीज प्लीज, खत्म। एनी, इस नाम का मेरी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज अब आप उसका जिक्र ना करना कभी।
मैंने ऐसा कब कहा है? अम्मी आप जानती है ना, जब बीवी शौहर की नजरों से एक दफा गिर जाए फिर अपनी इज्जत बनाना नामुमकिन सी बात होती है। हाँ, मुझे वैसा लगता है कि मैं सारिम की जिंदगी से मुकम्मल तौर पे निकल चुकी हूँ। अल्लाह ना करे। अल्लाह की बना, ये दो दो काम एक साथ क्यों कर रही हो? वो दादी जान अपनी सहेली के घर जाना है। तो बेटा ये मोबाइल बंद करो और इस्त्री कर लो, शर्ट जल जाएगी। जी अच्छा। कुछ नहीं, बस ऐसी दादी पूछ रही थी कि दो दो काम एक साथ क्यों कर रही हो। यार 3 दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, और जानती हो ये 3 दिन मेरे लिए कितने बड़े थे, ऐसे जैसे 3 साल। मैं क्या करूं रजा, दादी जान मुझे किसी न किसी काम में या बातों में इतना उलझा लेती हैं कि बाहर निकलने का टाइम ही निकल जाता है। मैं जब तुम्हें नहीं देख पाता मैं बीमार सा हो जाता। वो क्यों? मालूम नहीं है तुम्हें कि तुम मेरे लिए क्या हो? क्या हूं मैं? यार तुम मेरी जिंदगी हो। वो तो मैं हूं। भला कोई यूं अपनी जिंदगी को इंतजार करवाता है? रजा, तुम्हारे बिना मुझे भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये बताओ कि तुमने अपने बाल खोले हुए हैं या फिर कैचर में कैच किए हुए? खुले हुए? और कानों में वही टॉप्स पहने हैं ना जो मुझे बहुत पसंद है। हाँ। और तुम्हारे गले में वही चेन है जो मैंने तुम्हें दी थी। हाँ है। अब अपनी आंखें बंद कर लो। कर ली बंद। अपने दोनों हाथ मेरे हाथों में दे दो और सुनो, आई लव यू। आई लव यू। अरे पागल हो गई हो क्या? ये आंखें बंद की हाथ उठाए फकीरनी बनी बैठी हो। वो दादी मेरे हाथ सो गए थे, बस उसे ही ठीक कर रही थी। ये कौन सा तरीका हाथ ठीक करने का? पागल ना हो तो। शुक्र है, ये रजा हमेशा मुझे फंसा देता है। ये आपकी बहू आज भी घर में नजर नहीं आ रही? हाँ, वो अपने मैके गई हुई है। सारा को अपना मेकअप बहुत पसंद है शायद। हाँ,
शायद हर बेटी का दिल चाहता है कि वो अपनी माँ के पास रहे, लेकिन मुझे तो लगता है हमारे इस अपार्टमेंट को ना किसी की नजर लग गई है। किसी के घर भी ढंग की बहू नहीं आई। कैसी नजर? अब यही देखो ना, मेरी बहू आई और चली गई, सारिम की बीवी आई और चली गई। अब अपनी बहू को देख लो, हर वक्त उड़ी उड़ी फिरती रहती है। मैं तो जब तुम्हारे घर आई हूँ ना, वो अपने मेके में ही होती है। अब क्या कर सकते हैं, हर एक की अपनी मर्जी है ना। चाय पियेंगे आप? अरे नहीं, मैं बस अभी चाय पी कर ही आ रही हूँ। अरे वानिया, ये इतना बन-ठन के सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? वो दादी मेरी दोस्त है ना किरण, उसकी सालगिरह है। दिन में सालगिरह? नहीं दादी, सालगिरह तो शाम में है। हम सब सहेलियां उसके घर अभी जा रही हैं। कोई काम भी तो हो सकता है ना। भाई तुम्हारी सहेलियों को बहुत शौक है सालगिरह मनाने का, हर दूसरे दिन सालगिरह होती रहती। दादी मुझे देर हो रही है। मान जाए ना, सब मजाक था। एनी प्लीज देखो, तुमने आज तो मजाक में मुझसे झूठ बोल लिया, आइंदा कभी मजाक में मुझसे झूठ मत बोलना। मैंने तो मजाक इसलिए किया था कि आप रिलैक्स हो जाएंगे। झूठ से चिढ़न हो जाए, चाहे जिस शक्ल में हो, झूठ नहीं पसंद मुझे। मेरी तरफ देखें। सॉरी, प्लीज अब माफ कर दें, प्रॉमिस। आंटा कभी नहीं कहूंगी। बस तुम यूं समझ लो कि मुझे झूठ से शदीद नफरत है। प्लीज कभी जिंदगी में भी झूठ नहीं बोलना। पक्का वाला प्रॉमिस। बिलाखिर तुमने झूठ को ही थाम कर मुझसे जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोला, बल्कि बोलती चली गई, है नहीं तुम? अच्छा बाबा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। चलो अभी मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। जरा मोबाइल देना। क्यों? दो तो। हाय कितना खूबसूरत मोबाइल है, बहुत महंगा होगा ना? हाँ वो तो है। तुम्हें पता है ये वाला जो फोन है ना, मैंने हमेशा बड़े घरों में रहने वाले लोगों के हाथों में देखा है। आज पहली बार ये फोन मेरे हाथ में है। पर नशाबा, किसी और का फोन लेकर देखना अच्छी बात नहीं होती, लोग माइंड कर जाते हैं उसे। तो मुझे कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करना आता है? मुझे तो ना मैसेज करना आता है ना फोन करना आता है। हाँ गेम खेलना जरूर आता है। मेरी दोस्त है ना वो गांव वाली, उसने मुझे सिखाया है। तो फिर तुमने मोबाइल क्यों रखा हुआ है? मैंने कहाँ रखा है, वही मेरी गांव वाली दोस्त है ना, उसने मुझे दिया था। वो कह रही थी कराची जाके खूब शो मारना, वरना तुम्हें तो पता है हम गांव वालों को फोन की जरूरत कहाँ है भला। अच्छा तो ये बात है। वैसे अच्छा ही है, खामखा की सरदर्द होता है ये फोन भी। कुछ भी हो, इसमें गेम तो अच्छे होते हैं ना। अच्छा चलो मैं तुम्हें गेम लगा देती हूँ, तुम थोड़ी देर खेल लो। हाँ चलो चलो। ये देखो, इसमें ये वाली भी है, ये वाली भी। तुम्हें कौन सी लगा के दूँ? ये वाली? नहीं नहीं ये वाली। अच्छा ये
अच्छा तुम गेम खेलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ ठीक है। गेम कहाँ गया? ये लड़का कौन है? वानिया? आज तुम जितनी भी कोशिश कर लो, जीतूंगी तो मैं ही। देखते हैं। 4 दिन आ रही हूँ तुम्हारी तरफ, रुक जाओ। वानिया? हाँ तुम्हारा लॉकेट कहाँ है? अरे अभी तो मेरे गले में था। क्या मतलब अभी तो गले में ही था? तुम्हें याद है ना, मॉल जाने से पहले कहीं घर तो उतार के नहीं गई थी? नहीं नौशाबा, ये मुझे बहुत पसंद है, इसको मैं कभी भी नहीं उतारती। अब उसका लॉक शॉक तो ठीक था ना? शायद लॉक खराब हो गया हो। चलो, अगर लॉक खराब था तो यकीनन वो लॉकेट और चेन मॉल में गिर गई है। पर ये मुझे बहुत पसंद था नौशाबा। वैसे बहुत महंगा था क्या? हाँ बहुत कीमती था। उसमें जो चेन थी ना वो बहुत कीमती थी, मुझे बहुत पसंद भी था। अच्छा ठीक है ना, तुम ज्यादा परेशान नहीं हो। कल हम मॉल जाएंगे और दुकानदार से जाकर पूछेंगे, शायद उसी की दुकान में गिर गया हो। अगर तुम्हारे मुकद्दर में हुआ तो तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर मुकद्दर में होता तो गिरता ही क्यों? अच्छा ठीक है ना, मूड ऑफ नहीं करो। मैंने कहा ना हम जाके देखेंगे। अपनी बारी, चलो। हारने के डर से मूड ऑफ ना करो। चलो चलो। ऐसी कोई बात नहीं है। नारू, मैंने देख लिया। आज तो उसे देख ही लिया। किसको देख लिया तुमने? अरे उसी को जिसकी जासूसी करने के लिए आपने अपनी नवासी को भेजा था। कोई सोच भी नहीं सकता कि गांव की लड़की इतनी समझदार हो सकती है। तो और क्या, ये शहर वाले तो पागल हैं। इन्हें लगता है कि गांव के लोग बड़े बेवकूफ होते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम गांव के लोगों की तो 4 आंखें होती हैं, 2 आगे और 2 पीछे, जिससे हम सब कुछ देख सकते हैं। पर वानिया को किस तरह बाहर लेकर गई? वो तो आखिरी वक्त तक मना कर रही थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही था। वो तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं उसे जबरदस्ती ले गई। और आपको पता है नानू, वहाँ पे वो लड़का पहले से उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ने इशारे किनारों में पता नहीं क्या बातें की और 5 बजे बुलाया उसने उसे कहीं। मगर तूने उसे पहचाना कैसे? नहीं ना नानू, मैं उसे उस वक्त नहीं पहचानी थी। मुझे लगा था कि वानिया का कोई जानने वाला होगा, लेकिन जब मैंने वानिया के फोन में उसकी तस्वीरें देखी तब मुझे समझ आया कि चक्कर क्या है। तो ये बात है। जरीन को इल्म ही नहीं है कि उसकी बेवकूफ बेटी किस राह पे चल रही है। कैसा लड़का है? बस वैसे ही है जैसे वो लुच्चे लफंगे लड़के होते हैं। कुछ खास नहीं लगा मुझे। आज वानिया को जाने नहीं देना। फर्ज करें अगर अदनान की पहली बीवी हो, यानी मुझसे शादी करने से पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा घर तो शतरंज की चाल बना हुआ है। इस वक्त तो मेरा घर बिसात बना हुआ है, जिस पे तुम्हारी दादी चालें चल रही है। बदले तो कोई
पहचान ना पाए, ये कितने